किसान भाइयों, सरकारी स्टॉक नेफेड और एनसीसीएफ का लगभग 90% प्याज खत्म हो चुका है। किसान भाइयों, आज से ही मंडियों में काफ़ी कम आवक देखने को मिल रही है नेफेड और एनसीसीएफ की। इससे यही पता चल रहा है कि अब सरकारी एजेंसियों के पास भी प्याज का स्टॉक नहीं बचा है, नाम मात्र की स्टॉक है। तो कहीं ना कहीं प्याज और भी महंगा हो सकता है। किसान भाइयों, जिन आड़तियों ने, जिन व्यापारियों ने काफ़ी मुझे कमेंट किया था कि सरकार कभी भी प्याज का भाव बढ़ने नहीं देगी क्योंकि अगले साल चुनाव है, तो मैंने वीडियो में काफ़ी बार इस बात को कही है, अगर प्याज का भाव बढ़ता है तो इसको सरकार भी कंट्रोल नहीं कर पाएगी क्योंकि सरकार अपने जाल में बिछाए में खुद फंस चुकी है। किसान भाई, एक तो सरकार ने गलत टाइम पे 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाया, दूसरी तरफ नेफेड और एनसीसीएफ ने एक बहुत बड़ी गलती की है कि उन्होंने प्याज की जो बिक्री है काफ़ी जल्दबाजी में आकर शुरू कर दी। उनको लगा जो नया प्याज है वो अक्टूबर में आ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि हम बार बार आपको रिपोर्ट देते रहे कि इस साल जो नया प्याज है उसकी एक तो बुआई, थोड़ा रकबा भी कम हुआ है और इस साल काफ़ी लेट हुई है क्योंकि किसानों के पीछे काफ़ी सुखाड़ जैसे हालात है, बारिश नहीं हो रही थी, इसीलिए किसानों ने काफ़ी लेट प्याज की बुआई की है। काफ़ी किसानों के नर्सरी भी ख़राब हो गए थे। तो यही कारण है कि इस समय जो नया प्याज है, चाहे अलवर का नया प्याज हो या फिर नासिक का हो, वो आने में काफ़ी लेट है। दिवाली के बाद आपको अलवर की आवक धीरे धीरे आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। इस समय मंडियों में परसों लगभग 181 कट्टे मंडी में पहुंची थी, आज़ादपुर की मंडी में अलवर का नया प्याज। बाकी कल 130 कट्टे थे और आज भी मंडी में 80-81 कट्टे आज भी मंडी में पहुंची है, यानी छुटपुट आवक हो रही है। लेकिन दीपावली के बाद आवक बढ़ेगी अलवर का नया प्याज, और नासिक का प्याज आने में अभी और टाइम है। इस साल थोड़ी बुआई लेट हुई है। किसान भाइयों, आज सभी मंडियों में 5 से लेके 10 रुपये तक की तेज़ी है, चाहे आज़ादपुर की मंडी हो, एमपी की मंडियाँ हो, राजस्थान की मंडी हो या फिर महाराष्ट्र की मंडियाँ हो, सभी मंडियों में प्याज में भरपूर तेज़ी है इस समय और लगातार तूफानी तेज़ी प्याज के भावों में बनती जा रही है। किसान भाइयों, अफगानिस्तान का भी माल आ रहा है लेकिन वो भी कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है क्योंकि इस समय एक तो डिमांड है प्याज की अच्छी, प्याज का एक्सपोर्ट भी अच्छा हो रहा है। कल भी बांग्लादेश को लगभग 80 से लेके 84-85 ट्रक प्याज का एक्सपोर्ट किया गया है और एक्सपोर्ट के बाज़ार में भी अच्छी तेज़ी बनी है। इसलिए किसान भाइयों, घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब चलिए थोड़ी बात करते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी की। किसान भाइयों, दिल्ली आज़ादपुर मंडी काफ़ी फेमस आड़ती हैं राजेंद्र बाबू जी। उन्होंने क्या कही थी पता है आपको? उन्होंने कही थी सरकार कभी भी प्याज का भाव बढ़ने नहीं देगी। प्याज जो है वो 20-25 रुपये, 30 रुपये से ऊपर कभी नहीं जाएगा, सरकार कभी बढ़ने नहीं देगी क्योंकि अगले साल चुनाव है। उन्होंने ये बातें कही थी। उस समय भी मैंने आपको कहा था कि ये जो आड़ती होते हैं, ऐसे चोर आड़तियों से आप सावधान रहें। ये सिर्फ अपना मुनाफा देखते हैं, किसान भाड़ में जाए इन्हें उनसे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे आड़तियों से थोड़ा बच के काम करें। किसान भाइयों, जो सिर्फ अपना पेट देखता हो और दूसरे के पेट में लात मारता हो, वैसे लोगों से व्यापारिक संबंध रखना अच्छी बात नहीं है। आप देखते होंगे उनकी वीडियो की जो अब लेंथ है वो काफ़ी छोटी हो गई है। पहले वो 20 मिनट तक भाषण मारते थे, अब उनको 5-6 मिनट बोलने में उनकी हालत ख़राब हो रही है क्योंकि उन्होंने किसानों को डराने का काम किया, किसानों के अंदर डर का माहौल पैदा किया जिससे किसान घबराहट में आकर प्याज बेचे और काफ़ी किसान बेचकर फ्री भी हो चुके हैं और आज वो पछता रहे हैं जिन किसानों का माल बिक गया हो। लेकिन उन किसानों की भी काफ़ी अहम भूमिका है। उन्होंने अपने प्याज की बिक्री धुआंधार की पहले, तब जाके अभी प्याज की शॉर्टेज पड़ी है। लेकिन किसान भाई, मैंने लगातार आपको कई वीडियो के माध्यम से ये बताया है कि भारत का प्याज स्टॉक खत्म हो रहा है, सरकारी एजेंसियों का स्टॉक खत्म हो रहा है। कई वीडियो के माध्यम से मैं आपको डायरेक्टली रूप से नहीं लेकिन इनडायरेक्टली रूप से मैंने आपको ये जानकारियाँ दी थी। लगातार मैंने आपको कहा प्याज 40 जाएगा, 50 जाएगा, 60 जाएगा और आज हकीकत आपके आंखों के सामने है। क्योंकि किसान भाइयों, हम सिर्फ भारत पे रिसर्च नहीं करते हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हमारी जो डाटा है, हमारी जो रिसर्च है वो पूरे वर्ल्ड लेवल पे है। कहाँ कितनी कंजप्शन है, कहाँ से डिमांड आ रही है, कहाँ कितना सप्लाई हो रहा है, आगे क्या भाव बन सकते हैं, सरकारी के पास, सरकारी एजेंसियों के पास कितना स्टॉक अभी पड़ा हुआ है, उन्होंने कितना स्टॉक निकाल दिया है, तमाम ऐसी जो डाटा है वो हमारे पास तैयार रहती है। तब जाके हम किसानों को इतनी अच्छी जानकारी दे पाते हैं। वरना किसान भाइयों, मंडी भाव बताना और मंडी की आवक रिपोर्ट देना, बांग्लादेश का एक्सपोर्ट रिपोर्ट देना, ये कोई हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन किसानों को जो अंदर की बात है वो बतानी काफ़ी आवश्यकता है।
अगर जनवरी में प्याज का रेट गिरता है, प्याज में मंदी आती है, वो भी मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। अगर कल परसों प्याज में एक तूफानी तेज़ी अगर देखने को मिल जाए, वो जानकारी आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। किसान भाई, मैंने कहा अफगानिस्तान का प्याज आएगा, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कल आज़ादपुर की मंडी में अफगानिस्तान की एक गाड़ी पहुंची थी जो कि 40 रुपये किलो बिका था, और आज अफगानिस्तान की 4 गाड़ी पहुंची है और प्याज बिक रहा है 45 से लेकर 50 रुपये किलो। मैंने क्या कही थी, अगर अफगानिस्तान की आवक बढ़ भी जाती है उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। किसान भाई, अफगानिस्तान की जो प्याज है उसकी डिमांड होटल लाइनों पे और जितने भी रेस्टोरेंट होते हैं बड़े बड़े, उनमें खूब डिमांड रहती है। लेकिन जो ग्राहक है, हमारे घरेलू जो ग्राहक है, उनको हमारा देसी भारतीय प्याज ही पसंद है। क्योंकि एक तो अफगानिस्तान का जो साइज़ होता है वो ओवर साइज का प्याज होता है, उसमें कोई स्वाद नहीं होती है, वो हाइब्रिड किस्म की वेराइटी है। किसान भाइयों, आज नेफेड की मात्र 2 गाड़ी पहुंची है आज़ादपुर की मंडी में, और एनसीसीएफ की मात्र 3 गाड़ी, यानी 5 गाड़ी सरकारी एजेंसियों के माल पहुंचे, और पहले 25 गाड़ी 30 गाड़ी तक पहुंच रही थी। यानी अब 90% तक सरकारी एजेंसियों के माल खत्म हो चुके हैं। किसान भाइयों, मैंने कही थी प्याज का भाव 40 जाएगा, 40 भी चला गया, 50 कहा था, 50 भी चला गया, और आपको 60 रुपये भी प्याज का भाव मिल रहा है। अब इससे ज़्यादा किसानों को कुछ नहीं चाहिए। अब किसान भाइयों, लालच तो हर किसी में होता है। अगर आज प्याज 50 रुपये बिक रहा है, हम कल सपना देखेंगे कि कल 60 बिक जाए, कल अगर 60 बिकेगी तो हम परसों सोचेंगे 80 बिक जाए। तो लालच तो हर किसी के अंदर है। किसान भाइयों, सभी मंडियों में आवक बढ़ी है, चाहे रतलाम की मंडी हो, इंदौर की मंडी हो, शाजापुर हो, लेकिन भावों पे कोई भी गिरावट नहीं है। उल्टी भावों पे तेज़ी अब भी जारी है, तेज़ी बरकरार है, और किसान इसमें मालामाल हुए जा रहे हैं बेच करके। तो जिन किसानों ने धैर्य नहीं खोया, अपनी प्याज को बिक्री सुचारू रूप से जारी की, किसान में मैंने लगातार कई पहले वीडियो में एमपी के किसानों को काफ़ी बुरा भला भी कहा है कि आप धीरे धीरे करके बिक्री करें, कछुए की चाल चले, भेड़ चाल चलने की प्रयास ना करें। आज किसान भाई हुआ क्या, जिन किसानों के पास माल बचा है, जिन्होंने कछुए की चाल से प्याज बेची, उनको आज बहुत मोटा मुनाफा प्याज में मिल रहा है। जिन किसानों ने भेड़ चाल चली, वो अपना प्याज बेचकर फ्री हो गए और आज उनको कोई कुछ नहीं मिला। इस जो तेज़ी बनी है, इसका लाभ उन किसानों को नहीं मिल रहा है। जितने भी लघु सीमांत मध्यम किसान वर्ग के किसान हैं, उनको आज भी प्याज में कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्होंने अपना प्याज बेचकर फ्री हो गए। लेकिन जो बड़े बड़े स्टॉकिस्ट हैं, बड़े बड़े धुरंधर जो व्यापारी हैं, जिन्होंने माल खरीद कर स्टॉक कर लिया, उनको आज मोटा पैसा प्याज में मिल रहा है। इसीलिए किसान भाइयों कहता हूँ, दिमाग थोड़ा ज़्यादा चलाइए, मेहनत कम कीजिए, क्योंकि आजकल दिमाग का ही खेल है, सारा दिमाग का खेल है। और वीडियो उन लोगों की देखिए जो अच्छी जानकारी देते हैं, जो लोग भ्रमित करते हैं, गुमराह करते हैं, उनसे थोड़ा दूरी बना कर रखें। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।